कूदो कूदो। हाथ डरता है यार। तो देखो अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ से निकल रहे थे, सारे कुत्ता है जा रहे हैं भौंकते हुए, भागते हुए। यार ये बंदा हमेशा जब भी हम नहीं जाते हैं ना इतनी दूर ले जाता है पैदल पैदल, और आते हुए ऑटो में यार हमेशा खड़े करके लटक भागे ही रहता है। ये देखो अभी ऑटो में रहते हुए हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ। आज मैं आया हूँ मेरठ, और मैं ही नहीं है, हम सब आए। देखो समाधान आज हम आए मूसा के घर में मेरठ में, और यहाँ पर शुरू हुई हुई है पतंगबाजी। और मूसा के पास कबूतर भी हैं, कबूतर भी दिखाएंगे। कितने कबूतर हैं सामने हो रहे, देखो वो रहे, वो 3 तो ये रहे, और भी नीचे हैं काफी सारे उधर की तरफ। और पूरी फैमिली आई है आज हम सब। देखो अरहान, टूनी, आज समद, मूसा, इब्राहिम अभी काम पर गए हुए हैं, और सब आज हम सब साथ में हो जाएंगे। और आज हम आए इतने टाइम बाद मेरठ। मेरे पुराने वाले ब्लॉग देखे होंगे जब हम स्विमिंग पूल गए थे, यहाँ से ट्यूबवेल है ना भाई। यहाँ पे हमारा ऑलराउंडर पतंगबाज भी, कबूतरबाज भी, और वो भी कंचे भी खेलता है, कंचे। यार हम वो पतंग उड़ा रहे थे ना, तो बेचारे के मांझा अटक गया था यार हमारे ही कबूतर के। तो अब इसको आजाद करते हैं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, आजाद क्या उड़ाते। 1 2 3। ये एरिया हमारे पास व्हाइट कबूतर, ये व्हाइट कबूतर ये उसका बच्चा है, जो दूसरा वाला व्हाइट कबूतर दिखाया था। देखो कितना प्यारा है। इसको उछालते हैं 1 2 3। आगे देखो अरहान वहाँ से कबूतर इधर की तरफ बुला रहे हैं वापस नीचे डंडे से। यार वो रहे हमारे 2 कबूतर उधर चले गए, और 2 ये रहे, और एक वाइट वाला, ब्लैक वाला तो उधर। ये इसका बच्चा यहीं पर ही है पेटी में। यार ये वाला उड़ाओ, डर लगता है। ऐसे उड़ा दो ना, ऐसे ही हाथ मार के। ये एरिया एक है वाइट वाला जो उसका बच्चा है, ये एरिया वो गया, और 2 ये रहा है, एक वो एरिया वाइट वाला। ये उड़ते। ये देखो भाई लड़ाई चल रही है। देखो भाई बहुत दूर है पतंग, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, अगर दिख सके तो भाई देख लेना। देखो वो रही पेच लड़ रहा है, इस वाली पतंग से पेच लड़ रहा है भाई, है ना। मूसा ने तो आते ही 2 पतंगे काट दी भाई। आती है सब चीज आती है भाई, ऑलराउंडर है भाई। मैं तो कह रहा हूँ मुझे लड़वा दो, आपकी कट जाएगी। बे यार समझ, अब तो काटनी पड़ेगी एक, नहीं तो बहुत ही गंदी होगी तुम्हारी कसम से। मूसा कह रहा है, मूसा इतना छोटा हो गए। मेरठ का पानी है। बाकी देखो ये जो मूसा का घर है पूरे हाईवे पे, ये हाईवे हरिद्वार जाता है पूरा रोड, जो ये रोड है। बहुत सारी बसें वगैरह आती हैं यार। इधर की तरफ हम खेल नहीं सकते, बाकी उधर की तरफ जाते हैं हम खेलने, बाहर वगैरह घूमने जाते हैं। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा बसें चलती हैं, बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब पूरा हाईवे होता है ना ये, इसलिए। ये देखो देखो मूसा के पास काफ़ी सारे कबूतर हैं। देखो ये रहा है 3 तो ये रहा है, एक ब्लैक एंड वाइट है, और दूसरा ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट है, और ये पूरा ब्लैक है, और 2 ब्लैक नीचे हैं, और एक ये ब्राउन सा है, हल्का सा ब्राउन। बाकी अभी पकड़ के दिखाऊंगा सारे कबूतर। क्या पेच किधर? उधर भाई यार, जल्दी से जूम कर दूं। काट दी वो देखो वो जा रही है, काट दी। दिखा दे बेटा। कोई बात नहीं, नीली पीली हो कोई भी हो, बड़ा ले ले। भाई बड़ा तगड़ा पेच लड़ रहा है। समझ की कट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बस होने वाला है। बे यार लड़ाई नहीं रहा वो। क्या हम उसकी मर्जी के बिना ही काटेंगे भाई। काटनी पड़ेगी समझ को एक तो। बे यार तुमने दिखाओ ऊपर बड़ा ऊपर। मैं भी उड़ाऊंगा भी, मैं भी। बेटा पढ़ाएगा नहीं तो लड़ा देगा। तो कोई बात नहीं, लड़ाने दो। भाई देसी काम में छोड़े ये मेरठ के फुल मेरठिया है भाई। भाई ये देखो
भाईजान पतंग उड़ा रहे हैं भाईजान। हाँ ये देखो भाई, तो अभी मैंने लिए मूसा से, देखो अच्छी खासी लंबी कर दी मैंने। भाई साहब इंडा जो है ना ये मांझे का, ये हमारे यहाँ 600 रुपए का मिलता है। यहाँ कितने का है भाई यहाँ 200 रुपए लेकर आया है मूसा। हैं? हाँ भाई साहब, बात अलग है भाई। भाई साहब मत उछाल रहे आप कबूतर। और ये रहा भूषम भाई खेचे मारते हुए। भाई देखो भूषम भाई को सिखा रहा है मूसा पतंग उड़ाना। थोड़ी बहुत आती नहीं है, ऊपर ऊपर करनी बड़ी हार्ड होती है, बिल्कुल नीचे से। बे टूनी भाई क्या कर रहे हो? क्यों? ओ भाई अब भूषम भाई ने ऊपर कर दी पतंग, वो रही। और मूसा के पास कबूतर ही नहीं, बाकी एक पर्शियन कैट भी है और एक बिलाऊ भी है। अभी उसको भी मिलवाएंगे नीचे चल के। क्या नाम है बिल्ली का? बिलाऊ। अरे नहीं, बिल्ली का पर्शियन बेला। कैट जो है, बेला नाम है उसका देखो। और बिल्ली का, वो बिलाऊ का क्या नाम है? बिल्लू। बिल्लू, मकासा। हाँ यार बेचारे मूसा का, यार बेचारे कबूतर का यार बहुत गंदी हालत हो गई। देखो अभी नीचे चल के दिखाता हूँ, दिखाना रहा नहीं यार। बे देखो कैसे मचल रहा है। मुझे तो लगता नहीं है। तो यार मूसा का ये वाला कबूतर नहीं बच पाएगा। ये मूसा बता रहा था, मूसा जहाँ से लाया था ना, ये वहीं से बीमार कबूतर आया था, तो मूसा ने ठीक करने की कोशिश करी पर ये हो नहीं पाया। तो कह रहा था मैंने 1 हफ्ते तक इसको सही से रखा है, पर इसके बाद में भी तबीयत हो गई, ठंड लग गई, मूसा बता रहा है। और देखो मूसा और टूनी कहाँ पर जा रहा है नीचे। टूनी का वो ट्रैक सूट गिर गया वहाँ पर, यहाँ पे धो के फैलाया था, तो हवा की वजह से नीचे चला गया वो ट्रैक सूट। और मूसा गया लेने। लाओ, अबे सही से दे भाई। लाओ 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 लाओ, ये लो, लाओ ये लो। अबे तो जब चढ़ते ही क्यों, जब उतरा नहीं जाता। कूदो कूदो। गया गया गया। यार बड़ा अफसोस हो रहा है यार, बेचारा अपनी आखिरी सांस ले रहा है। देखो बेचारा मरने वाला है वो। देखो यार अब तो ये वाला घर भी बन चुका। पर जब इससे पहले आए थे हम, तो ये वाला घर बना हुआ नहीं था, तो हम यहाँ से वहां तक जाते थे भाई, काफी दूर दूर तक। कबूतर लाया था 2 दिन पहले, ये मूसा के घर का पक्का हो चुका। देखो हमें हाथ डरता है यार कबूतर से। ये हमारे पास व्हाइट वाला कबूतर, इसको अभी ऊपर भेजते हैं और दिखाते हैं। और एक देखो सामने मूसा और अर्शु भाई में पेच लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। ये छोटा पैकेट, ये सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा। हाँ पर मूसा काट देता है अर्शु भाई की पतंग। भाई समझ के अभी पेच लड़ चुके। देखो सामने वो रहे, वहां लड़ रहा है पेच। भाई वो डर के मारे पेच ही नहीं लड़ा रहा है यार, बताओ। मुझे आती भी नहीं, जबकि बार बार हटा देता है यार अपनी पतंग। वो ब्लू कलर की है, वो रही उसकी, हमारी तो वो रही। और यार जिस बात का अफसोस था, देखो यार बेचारा वो ही हुआ, बेचारा ये कबूतर मर चुका व्हाइट वाला। बेचारे ने एंड वक्त बहुत सांस ली अपनी, क्या कहते हैं। हाँ पर ये ठंड के मारे बेचारा मर गया। ये पानी में नहा लिया था वहाँ पर, इस वजह से यार देखो बेचारा मर गया यार। ये देखो सामने से अर्शु भाई एक पतंग लिपटा के ला रहा है वहाँ से। कट गई क्या? अबे यार किसने काटी? देखो सामने मूसा ने एक लपेट ली, एक और दो लपेट रहा है अकेला। दो एक साथ नहीं लिपटी, पर भाई वो दोनों एक साथ हो गई। लंबी कर लो लंबी। और सामने देखो यार छतों पे बंदर आ गए, वो चढ़ रहा है।
अंकल डरे। सामने देखो वो डर जाएंगे, बंदर है वो, देखो भागा वो, भाग गया। भाई मैं तो भागने के लिए तैयार हूं। देखो डंडे भी ले लिए भाई सबने। क्यों कह रही है मंकी? तो सब पतंग लपेटने के लिए, लूटने के लिए उधर चला गया। देखो ये लपेट ली पतंग, ये आ रही। मेरी वाली मेरे को। चलो भाई आ गई, आ गई, एक पतंग और आ गई। बाबा सामने देखो कितने सारे आए जा रहे हैं बंदर। ये देखो कितने सारे बंदर आ गए, ये देखो भाई साहब, भाई बहुत सारे बंदर आ गए। ये रहे, ये पिड्डी पे लेके चढ़ रही है अपना बच्चा। ये रहे भाई साहब कितने सारे आ गए। भाई डंडा लेना पड़ेगा। कहाँ है भाई, इतने सारे बंदर आ रहे हैं। देखो भाई साहब, ये रहे तारों पे चल चल के जा रहा है। ये रहे भाई, हमने तो डंडा भी ले लिया मारने के लिए। ये रहे भाई सारे के सारे, ये रहे। वो कितने सारे जा रहे हैं ये सारे बंदर, और हम सब पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पर। भाई अंकल की गम पे, अंकल की गम पे अंकल। वो रहे सामने अंकल बैठे हुए, उनके पास से गए इतने सारे बंदर। ये देखो यार, ये वाला नया कबूतर आया, कौन सा आया है? वोरिया, वोरिया देखो, ब्लैक कलर का, ब्लैक जिसके सर पे वाइट कलर के वो है बाल। देखो ये रहा इतने सारे कबूतर। ये मूसा के हैं, इतने सारे नहीं है, कम है अभी उसके पास, कम से कम 8 कबूतर हैं। पकड़ लेगा रहान, पकड़ लेगा शायद। पकड़ो 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 पकड़ो। अरहान पकड़ेगा भाई, अरहान पकड़ लेगा। अबे यार, टूट गई। बावले यहाँ से रहने देते ना, बाजरा मत डाल, कोई फिसल गया सीधा नीचे जाएगा। हाँ, वैसे कि जैसे कि आप सबने देख लिया, देखो इतने सारे कबूतर हैं। ये रहे ब्लैक एंड व्हाइट का जोड़ा है, और वाइट ब्लैक का जोड़ा है, और वाइट का है। बेचारा एक वाइट वाला मर गया जो आया था, और एक वो है मूसा का। तो भी देखो एक और पेच लड़ा है, ये एरिया मतलब लड़ने वाला है। ब्लैक कलर की है समत की पतंग। क्या वो कट गई? नहीं, अब लड़ाई नहीं। देखो पास लाओ, पास लाओ। तो भाई वो जो वाला था वो तो डर गया था यार, लड़ा नहीं दिया था। देखो अब ये वाला देखते हैं। पीले आइए वापस पीला आ गया, पीली पतंग वाला। दो एक साथ। 2 हैं, देखो एक और आ गया है ब्लैक वाला। बाकी देखते हैं यार, अभी इब्राहिम तो आया नहीं, थोड़ी देर में शायद इब्राहिम भी आ जाए, शाम के टाइम तक 6 बजे तक। फिर इब्राहिम से भी मिलवाता हूँ आप सबको। फाइनली काट दी यार, ब्लैक वाली काटी है, ब्लैक वाली। बाकी व्लॉग में बने रहना यार, काफ़ी ज़्यादा फन आने वाला है, इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। क्योंकि रात को भी हम सब कहीं ना कहीं खेलने और बाहर ऐसी मतलब जैसे जाते हैं इब्राहिम वगैरह के साथ, ऐसे ही बाहर जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी यार इब्राहिम का इंतज़ार करते हैं, काफ़ी देर हो गई है ना, आता होगा इब्राहिम भी। A few moments later. देखो अभी इब्राहिम आ चुका काम पे था, और हम सब देखो यहाँ से ले रहे हैं ये वाली चीज़ें। भाई ये लिए मैंने आपने देखो क्या है ये? 10 रुपए हिंगोली भाई। हिंगोली। अरहान ने सौंफ लिए, तुमने क्या लिए? तुमने भी सौंफ पे क्या लेनी है? और बाकी अभी हम सब जा रहे हैं बाहर घूमने, घंटाघर की तरफ है ना, घंटाघर पे इब्राहिम लेके जा रहा है। भाई भी रात को खेलने भी जाएंगे। सही है सही है। क्या? भाई भी इस गली में खेलने भी जाएंगे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक ठाक। तो देखो अभी इब्राहिम ने सलाम करा है, सब सलाम का जवाब दे देना कमेंट में। और यहाँ पर देखो अभी मेला वगैरह लग रहा है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम घंटाघर जा रहे हैं, मेरठ घंटाघर, जहाँ पे शाहरुख खान की शूटिंग हुई थी अपनी। तो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब कौन बढ़िया इलाका है। चलो आपको हम वहाँ आके मिलते हैं, ठीक है गाइस।
तो देखो अभी हम जा रहे हैं देखो घंटाघर की तरफ। कैसा सुनसान इलाका है भाई कुत्ते ये देखो देखो। कितने सारे जा रहे हैं पीछे। भाई इतने सारे कुत्ते भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ और इतना सुनसान इलाके से जा रहे हैं देखो। यहाँ सारी कोठी कोठी है ना, क्योंकि हाँ। इस वजह इस जगह पे तो इस जगह सुनसन्नाटा रहता है। हाँ सोसाइटी वाला इलाका है ये। जैसे हमारी तरफ नहीं है, काफी सारी सोसाइटीज होती हैं, वैसे यहाँ भी है। वहाँ पर भी सोसाइटी में सारा बिल्कुल वो हो जाता है। कोठी क्या। तो देखो अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ से निकल रहे थे, सारे कुत्ता आए जा रहे हैं भौंकते हुए। भाग आ गए भाई। घंटाघर कहाँ है? ये ऐसे सुनसान इलाकों में से घंटाघर तो आ नहीं रहा। इतनी घंटे भाई हो ये गए। केसरगंज में हम केसरगंज पे घंटाघर आगे इधर इधर से ये इधर A few moments later. तो अभी हम आए थे देखो घंटाघर और यहाँ से अभी हमने चाय वगैरह पिए और देखो ये एरिया घंटाघर दिखाता हूँ। देखो ये एरिया घंटाघर। और अभी इब्राहिम तुम्हें एक स्टोरी बताएगा भाई इस घंटाघर के बारे में। जो फिल्म वगैरह जब शूट हुई थी शाहरुख खान की, 0 फिल्म शूट हुई थी ना, तो क्या हुआ था बताना। भाई बंदों को बहुत पैसा दिया गया था घंटाघर सजाने के लिए। हमारे मेरठ में ऐसा हुआ है कुछ घंटाघर सजाने के लिए इतना पैसा दिया मूवी बनाने के लिए। हाँ। लोग बाबू ने क्या करा, जो यहाँ के मूवी बनाने वाले होते हैं क्या होते हैं वो डायरेक्टरों ने इतना पैसा खाया है, कुछ घंटाघर नहीं सजाया है। घंटाघर को ऐसी सिर्फ फोटो खींच के ले गए, 10 मिनट के लिए भी लाइटें ऑन करवाई, बंद कर दी। वो तो सिर्फ उन्होंने सेवा के लिए करवाई, पैसे भी नहीं देते यहाँ पे। तो घंटाघर के लिए इतना पैसा मिला था सजाने के लिए। पूरा एरिया जहाँ जहाँ मूवी बनी थी हमारे मेरठ में, वहाँ पे सब एसी होता है। तो क्योंकि सबसे मेरी विनती है भाई लोगों से, कभी भी मूवी बनवाए बम्बई वगैरह वाले, तो कभी भी मेरठ में मूवी ना बनवाए। देखो ऐसा है घंटाघर का पूरा व्यू, ऐसा है ये एरिया घंटाघर मेरठ का। हमने देखो वो दोनों फोटो शूट करा रहे हैं यार घंटाघर के पास। यार ये बंदा हमेशा जब भी हम ही जाते हैं ना इतनी दूर ले जाता है पैदल और आते हुए ऑटो में यार हमेशा खड़े करके लटक खा के ही रहता है। ये देखो अब भी ऑटो में रहते हुए हम, पर यार मजा बहुत आता है। ये एरिया समझ और बाकी बंदे अंदर ही है और अंदर है सब। ये देखो समझ भी खड़ा हो चुका, लटक चुका। भाई मजा आ रही है। सिर्फ 5 रुपीज में 5 रुपए में हमें ऑटो के मजे मिल रहे हैं। 5 रुपए की सवारी में देख सकते हो भाई आप। यहाँ पर आके यही मजा आता है भाई। 5 रुपए में आपको मेरठ घूमने को मिलेगा। चलो बाकी बातें बाद में। अल्लाह हाफिज। A few moments later. तो भाई अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि यार रात ज़्यादा काफ़ी हो चुकी। तो अगला ब्लॉग देखना आप कल। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताना कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है भाई, कोहरा वो धुआं निकल रहा है मुँह से भाई, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है।